कश्मीर पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत का सीधा जवाब। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं। अमेरिका को भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा, तीसरा पक्ष मामले में दखल न दे। पीओके पर भारत का रुख साफ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। भारत ने पाकिस्तान को भी दिया स्पष्ट संदेश। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुद्दा सिर्फ पीओके खाली करने का है, हमने पाकिस्तान को अच्छे से बता दिया है, पाक जब तक आतंक के साथ, सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हारने पर भी पाकिस्तान में जश्न मनाने का, ढोल बजाकर ड्रामा करने का रिवाज 1971 में भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। हमने आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं। भारत माता की, भारत माता की। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर के जवानों का बढ़ाया हौसला। पोस्ट कर लिखा, योद्धाओं से मुलाकात का अनुभव बेहद खास। अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे पीएम, निर्धारित नहीं था कार्यक्रम। भारत माता की। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने वायुसेना के जवानों को किया संबोधित। पीएम ने कहा, आप लोगों ने करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया, भारत माता की जैसे दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान पर किया करारा प्रहार, कहा, हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचला, सेना के सामने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होता है, तबाही और विनाश। आप सभी ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी, पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत के मिसाइलों के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तानी सेना को नींद नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप सभी ने लक्ष्य को बखूबी हासिल किया। पाकिस्तान में न केवल आतंकी शिविर और उनके एयरबेस नष्ट हुए, बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को किया सलाम, कहा, ऑपरेशन खत्म नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ। फिर आतंकी हमला हुआ तो होगा निर्णायक प्रहार। पीएम के बयान पर सियासी संग्राम जारी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उठाए सवाल, कहा, अगर सारे लक्ष्य हासिल हुए तो सीज फायर क्यों किया। ट्रंप को लेकर चुप्पी पर भी बोला हमला। सीज फायर को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत ने पूछा, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि ट्रंप दो देशों के बीच में कैसे आ गए। इंदिरा गांधी पर भी दबाव था, लेकिन वो झुकी नहीं थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, ऑपरेशन सिंदूर का हम पूरी तरह करते हैं समर्थन। पूछा, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आते हैं? अमेरिका से क्या बात हुई? पीएम और विदेश मंत्री को यह बताना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच अचानक सीज फायर के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी खड़े किए सवाल। पूछा, सीज फायर के बाद से पूरे देश में कई सारे सवाल, सरकार को देना चाहिए जवाब। पीएम के संबोधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिव्यू मीटिंग। सीडीएस, आर्मी चीफ, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख भी हुए शामिल। रक्षा सचिव भी बैठक में रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। भारत के स्ट्राइक में 51 लोग मारे गए। पाक आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 जवानों की मौत, 78 घायल। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर जारी। शोपियां सहित कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने लगाए टेरर फ्री कश्मीर के पोस्टर। फरार आतंकियों की जानकारी देने के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित। भारत की स्ट्राइक में मारे गए पाकिस्तानी वायुसेना के 5 जवान। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारा गया। जकोकाबाद एयरबेस पर भारत के खिलाफ JF-17 उड़ाने की तैयारी कर रहे थे पाक वायुसेना के जवान, तभी भारत ने शहबाज एयरबेस पर किया अटैक। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहुंची सेना के कमांड हॉस्पिटल। भारतीय सेना के हमले में घायल 78 सैनिकों से की मुलाकात, सेहत के बारे में ली जानकारी।
पाकिस्तान पर जारी है पानी का प्रहार। चिनाब नदी पर बने बगलियार डैम के सभी गेट बंद। पड़ोसी देश में हो सकती है पानी की किल्लत। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता का पीएम मोदी के संबोधन पर बयान। कहा, आतंक का सफाया करने के लिए युद्ध का सहारा लेना सही।